शोहेब मलिक ये बंदा शादियां तो ऐसे करता है भैंस की टांग जैसे तंदूर में नान निकल रहे हैं। मतलब एक इसकी जाती नहीं है, दूसरी इसने पहले से रेडी तैयार रखी होती है। और लोग हमारी वहां हमको एक ही चीज नजर आ रही है इस टाइम। सानिया मिर्जा के साथ ये हो गया, सानिया मिर्जा बेचारी के साथ वो हो गया। क्या आप लोगों को इस बात का अंदाजा है कि सानिया मिर्जा इस बंदे की पहली बीवी है ही नहीं? शौक लगा ना? हाँ जी, इस ठगी बंदे ने इससे पहले भी एक शादी कर रखी थी। गैंग ऑफ रोस्टर में खुशामदीद। आज की रोस्टिंग होगी एक ऐसे कंट्रोवर्शियल कपल पे जो पिछले एक साल से अवाम से सिर्फ और सिर्फ दलील ही हुए जा रहा है। शोहेब मलिक एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है, बट उसका फेम क्रिकेटर होने से ज्यादा उसे मैरिजेस की वजह से मिल रहा है। इसलिए जैसे ही इसका जरा सा फेम कम होने लगता है, ये जनाब एक नई शादी करके बैठ जाता है। फिलहाल इसकी 3 शादियां हो चुकी हैं। अब देखते हैं कि चौथा नंबर किसका आता है। शोहेब मलिक की पहली शादी 2002 में एक नॉर्मल पाकिस्तानी लड़की से हुई है जिसका नाम आयशा सिद्दीकी था। बट इन साहब ने इस शादी को मानने से इनकार कर दिया। मतलब ये बंदा कहते हैं मेरी इससे शादी हुई ही नहीं। बट जब आयशा सिद्दीकी के घर वालों ने इसको डंडा थमाया, तब जाके इसने कबूल कर लिया कि आयशा सिद्दीकी से इसका निकाह टेलीफोन पे हुआ था। ये शादी करीब 8 साल तक चली, 2002 से 2010 तक। 2010 में इस बंदे ने उसको तलाक देती, 3 दिन के अंदर सानिया मिर्जा से शादी कर ली। मतलब जब सानिया मिर्जा और इस बंदे का चक्कर, शोहेब मलिक का चक्कर चल रहा था, उस वक्त शोहेब मलिक आयशा सिद्दीकी निकाह में थे। पर इन जनाब को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि निकाह चीज क्या है। जैसे ही इन्हें ये लगा कि 2010 में इनका फेम कम हो रहा है, इन्होंने इंडिया की फेमस मुस्लिम टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से शादी कर ली। और अब इन दोनों का एक अदद बेटा भी है। और वो कहते हैं ना, जैसे करोगे वैसा भरना भी पड़ेगा। तो 14 साल पहले जो सानिया मिर्जा ने आयशा सिद्दीकी के साथ किया था, वो अब सना जावेद ने उसके साथ कर दिया है। सना जावेद जो अपने एटीट्यूड और टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से हर टाइम कंट्रोवर्सी में ही रहती है, एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है जिन्हें हानी ड्रामे से फेम मिला था। सना जावेद की भी पहले से एक शादी पाकिस्तानी एक फेमस सिंगर उमैर से हो चुकी है। मतलब यार इन लोगों ने तो शादी को मजाक ही बना लिया है। एक जाता नहीं है, दूसरा पहले आ जाता है। लोगों का कहना है कि ये जो इनका चक्कर है शोहेब मलिक का और सना जावेद का, ये जीतो पाकिस्तान से 2021 में स्टार्ट हो गया था। मतलब जब इनका ये चक्कर स्टार्ट हुआ तब ये लोग अलग अलग पार्टनर्स के साथ थे, इनके निकाह में थे। मतलब इन्होंने उनको चीट किया और ये इन लोगों के लिए बड़ी बात है ही नहीं। और जीतो पाकिस्तान के होस्ट फाद मुस्तफा ने इस पूरे चक्कर में एक अच्छी सी प्यारी सी रिश्ते बनाने वाली फुप्पो का जो करेक्टर है वो बड़ी लॉयल्टी के साथ पूरा किया। और आखिरकार इस रिश्ते कराने वाली फसादी फुप्पो के चक्कर में 2024 के जनवरी में शोहेब और सना ने शादी करके अपनी जो पिक्स हैं वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर ही दी, जिसके बाद उन्हें लोगों से गालियां पड़ना शुरू ही होगी। और अब ये बंदा पहले बेटे दूसरी बीवी को टाटा बाय बाय बोल के तीसरी बीवी के साथ ईद मना रहे, वो भी बड़े मजे के साथ। ये बंदा क्रिकेटर से ज्यादा शादियों का ऑलराउंडर है। बाकी कपल्स को देख के क्या बोला जाता है? मेड फॉर ईच अदर। इन कपल्स को देख के जाता था मेड फॉर जलालत, मेड फॉर बेगैरती, मेड फॉर मीम पेजेस। ये लोग तो लॉयल्टी को फ्रिज में रख के भूल ही गए हैं बिल्कुल बुरे तरीके से। और जो लोग सानिया मिर्जा को विक्टिम बना रहे हैं, उनको मैं ये बता दूं कि सानिया मिर्जा ने भी कुछ अच्छा नहीं किया था आयशा सिद्दीकी के साथ। एक शादीशुदा बंदे का घर खराब करके उन्होंने उससे शादी की थी। तो अब बिल्कुल वही कुछ जो सानिया मिर्जा ने आयशा सिद्दीकी के साथ किया था, अब वो उनके साथ सना जावेद ने कर दिया। इस मामले में असली विक्टिम आयशा सिद्दीकी और उमैर हैं, जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। लॉयल्टी आज का सिर्फ एक नेटफ्लिक्स का शो बन के रह गया, जिसे सिर्फ हम जानवरों से, कुत्तों से और घोड़ों से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, तो इसमें बिल्कुल आपने ऑफेंड नहीं होना। मैं किसी को हेट नहीं कर रही, मेरा सिर्फ एक पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ। अब यहाँ पे कोई ऑफेंड होने के लिए ना आ जाए।